नालंदा क्रांतिकारियों की धरती है। कोई भी सरकार केंद्र में हो उसको अहीर रेजिमेंट का गठन करना होगा। नालंदा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अहीर रेजिमेंट गठन के लिए होगा। बिहार शरीफ के टाउन हॉल में रविवार को अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का उद्घाटन अहीर रेजिमेंट के राष्ट्रीय संयोजक अरुण यादव, प्रदेश अध्यक्ष बबन यादव, नालंदा जिला संयोजक अरुणेश यादव, सुनील यादव और देवीलाल यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक अरुण यादव ने कहा कि अहीर रेजिमेंट हमारे लिए एक हक है। हम देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और अहीर रेजिमेंट का गठन होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और जब तक हमें इसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं नालंदा जिला संयोजक अरुणेश यादव ने कहा कि अहीर रेजिमेंट के गठन से हमारे युवाओं को देश सेवा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने नौजवानों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अहीर रेजिमेंट का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं सुनील यादव ने कहा कि अहीर रेजिमेंट के गठन से हमारे समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इस मांग को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अहीर रेजिमेंट के गठन से हमारे समाज को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस मांग को लेकर एकजुट होकर लड़ना चाहिए। सभा में बड़ी संख्या में अहीर समाज के लोग उपस्थित थे। उन्होंने अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। नालंदा क्रांतिकारियों की धरती है। निश्चित रूप से अगर नालंदा में ये आग अहीर रेजिमेंट का सुलगा है तो पूरे देश में अहीर रेजिमेंट की मांग को मजबूती मिलेगा और यहाँ से वो लड़ाई होगी कि चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो उसको अहीर रेजिमेंट का गठन करना होगा। आज़ादी का 76 साल हो गया, अभी तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है? यही तो दुर्भाग्य है हम अहीरों का कि देश के फौज में सबसे अधिक संख्या अहीरों का है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट का, लेकिन सरकार जो हम लोगों के साथ जो है दोहरी नीति अपना रही है, तो इसी का तो लड़ाई है हम लोग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और इसके लिए नालंदा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अहीर रेजिमेंट गठन के लिए होगा और बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत होगा नालंदा से। संपूर्ण हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर सेना में जातिवार की बात की जाए तो अहीरों की संख्या। अब अगर इस पर उदारता की बात हो तो सबसे जाति रहने के बाद भी हमारा रेजिमेंट नहीं है, जबकि 1 दर्जन नाम से है। राजपूत रेजिमेंट है, उसके बाद गोरखा रेजिमेंट है, असम रेजिमेंट है, कई रेजिमेंट है। सबसे ज़्यादा हम भी हैं, सबसे ज़्यादा हम शहीद भी होते हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदारी पूर्वक लड़ते भी हैं, सबसे ज़्यादा बलिदान भी होते हैं। उसके बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती। इसीलिए लोगों में चेतना जगा। ये नालंदा की बात नहीं है, बिहार की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान की बात है। और हिंदुस्तान के अंदर गाँवों से ये आवाज़ उठा कि जब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान अगर बलिदान होते हैं तो मेरा रेजिमेंट क्यों नहीं, इसी के लिए मांग रहे हैं। जब हमने इस धरने की 2018 से शुरुआत की थी तो हमारे समाज ने एक बात कही थी कि हम वोट उसी को देंगे जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा, जो अहीर रेजिमेंट का गठन करेगा। अगर नालंदा से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आज हमारे भाई ने इतना अच्छा, एक बड़ी गर्व की बात है कि अहीर समाज को इतने लोगों को इकट्ठा करा और लोग यहाँ आए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बात अहीर समाज की नहीं है। हमारे अहीर रेजिमेंट के इस मुद्दे में 36 बिरादरियों ने, हमारे लोगों ने आकर हमारे समर्थन दिया। अनेकों सांसदों ने भी और जाति से सांसदों ने भी इस मांग की है कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। सतपाल मलिक जो गवर्नर थे हमारे, उन्होंने भी अब पीछे मीटिंग में वो हमारे साथ थे और उन्होंने भी कहा था कि ऐसी जाति को रोड पे बैठने की जरूरत नहीं है, इनकी अहीर रेजिमेंट की गठन सरकार को करनी चाहिए। आपको दिल्ली में भी तो इसका हुआ था। अभी दिल्ली में हमने